हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैं हूं रूबुल और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का सेट थियोरी का एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ये जो पेयर्स ऑफ सेट्स है इसका यूनियन निकालना है। तो 1 में सेट्स x इक्वल्स टू इसका एलिमेंट है 1,3,5। ठीक है, एंड सेट y इक्वल्स टू 1,2,3। ठीक है, तो निकलना है x यूनियन y, x यूनियन y, ये यूनियन का सिंबल है। x यूनियन y क्या होगा? x यूनियन y होगा 1, 2, 3, 5। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या था? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट y एंड कॉमन एलिमेंट्स आर बीइंग टेकन ओनली वंस। जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको सेट में एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो 1 एक ही बार रिप्रेजेंट होगा, तो 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए इक्वल्स टू, सेट ए का एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, एंड सेट बी का एलिमेंट है ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा ए, बी, सी, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी क्या है? सेट ए में भी ए है, बी में भी क्या है? ए है। तो ए को हम लोग एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए, बी, सी, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो सेट ए में एलिमेंट क्या होगा? सेट ए में एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर होगा, x का एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 होता है 3, 6, 9 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। एंड सेट बी क्या है? बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो सेट बी में एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर लेस देन 6 होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो अभी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी होगा 1, 2, 4, 5, 3, 6, 9 अप टू इन्फिनिट। ठीक है, यहाँ पे देखो बी का एलिमेंट, देखो बी का एलिमेंट क्या है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और ए का जो एलिमेंट होगा, सेट ए का एलिमेंट क्या है? 3, 6, 9, 12, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा? 1 भी आएगा, 1, 2, ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो 3 एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद 6, 9, 6, 9, नेक्स्ट एलिमेंट 12, 12, 15, ऐसे नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 होगा। ठीक है, तो जो ए यूनियन बी होगा वो होगा 1, 2, 4, 5, 3, 6, 9, 12, 15 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है एंड कंडीशन क्या है? 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। तो सेट ए में एलिमेंट होगा, सेट ए में एलिमेंट क्या होगा? x जो होगा 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो 2, 3, 4 एंड 4, 5 एंड 6। ठीक है, एंड सेट बी है, सेट बी है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, कंडीशन है 6 लेस देन x लेस देन 10। ठीक है, तो सेट बी में एलिमेंट होगा 7, 8 एंड 9। ठीक है, तो अभी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 5। तो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 एंड 3 एंड बी में एलिमेंट्स है 5, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है।
तो ए यूनियन बी होगा, इसका ए यूनियन बी होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। मतलब सेट ए होगा। एक प्रॉपर्टी भी था कि ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव इक्वल्स टू क्या होता है, सेट ए। तो यहाँ पे जो सेट बी है उसका एलिमेंट क्या है, 5। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब सेट ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इक्वल्स टू सेट ए इक्वल्स टू ए कमा बी। सेट ए का एलिमेंट है ए कमा बी एंड सेट बी इक्वल्स टू बी का एलिमेंट है ए, बी एंड सी। इज ए सबसेट बी। क्या है क्वेश्चन, इज ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी सेट ए होगा उसके सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, ए सबसेट बी। तो यहाँ पे देखो, जो सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट क्या है, सेट ए में एलिमेंट है ए कमा बी, ठीक है। एंड सेट बी में एलिमेंट है ए, बी एंड सी। यहाँ पे देखो ए कमा बी प्रेजेंट है किसमें, सेट बी में, ठीक है। तो क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। यस, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट है सेट ए में एलिमेंट है ए कमा बी एंड सेट बी में एलिमेंट है ए कमा बी कमा सी। तो यहाँ पे ए यूनियन बी होगा ए कमा बी कमा सी, क्योंकि ए भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कॉमन एलिमेंट है दोनों में, ए भी कॉमन एलिमेंट है, बी भी कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, ए कमा बी कमा सी। मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सेट बी, ठीक है। अगर सेट ए सबसेट होगा सेट बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी, ठीक है। अगर बी ए का सबसेट होता तो ए यूनियन बी होता ए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, ठीक है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। क्या है थर्ड क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, सच दैट ए सबसेट बी। जो सेट ए है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तब देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए सबसेट बी का मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है कि सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट कहाँ पे होगा, बी में प्रेजेंट होगा। मतलब ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी, मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, एंड बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1, 2, 3, मतलब ए यूनियन बी होगा बी। तो अगर ए सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। सेट ए का एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। सेट बी का एलिमेंट है 3, 4, 5, 6। सेट सी का एलिमेंट है 5, 6, 7, 8, ठीक है, एंड डी का एलिमेंट है 7, 8, 9, 10। फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी होगा 1, 2, यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, 4 भी कॉमन है, ये यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 है। तो होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। कॉमन एलिमेंट को एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, 3 भी एक ही बार रिप्रेजेंट होगा, 4 भी एक ही बार रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। नंबर 2 है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए के साथ सी को यूनियन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ए यूनियन सी होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। थर्ड है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देखो, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 कॉमन है एंड 6 भी कॉमन है, ठीक है। तो बी यूनियन सी होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉमन एलिमेंट को एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 एंड 6 एक ही बार रिप्रेजेंट होगा। बाकी एलिमेंट है बी में 3 एंड 4 और यहाँ पे 7 एंड 8, 5 एंड 6 एक ही बार रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बी यूनियन डी, बी के साथ यूनियन डी। तो यहाँ पे देखो
क्या होगा, बी यूनियन डी 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो बी यूनियन डी होगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 5 है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे एलिमेंट है 3 4 5 6 और सी में एलिमेंट है 5 6 7 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 आ गया, 5 6 आ गया, 7 एंड 8, ठीक है। 6 नंबर है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी एंड डी। तो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी में क्या है 3 4 5 6 एंड डी में है 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 7 नंबर है बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। बी यूनियन सी यूनियन डी क्या होगा, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6, सी में एलिमेंट है 5 6 7 8 और डी में एलिमेंट है 7 8 9 10, 9 एंड 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, ठीक है। ये जो पेयर्स ऑफ सेट्स है इसका इंटरसेक्शन निकलना है, ठीक है। तो नंबर 1 है एक्स, इसका एलिमेंट है 1 3 5 एंड वाई, सेट वाई इसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 यहाँ पे भी है, सेट एक्स में भी है, सेट वाई में भी है, 3 सेट एक्स में भी है, वाई में भी है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट होगा 1 3। क्वेश्चन 2 है सेट ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू एंड सेट बी का एलिमेंट है ए बी एंड सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, कॉमन एलिमेंट ए, सेट बी में भी क्या है ए, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी होगा। नंबर 3 है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट क्या होगा, सेट ए इक्वल्स टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है 3 6 9 12 15 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड सेट बी है, सेट बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 एंड 5, ए इंटरसेक्शन बी होगा। कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, कॉमन एलिमेंट है 3, सेट बी में भी क्या है 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 3, ठीक है। नंबर 4 है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट क्या होगा 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एंड सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 लेस देन एक्स लेस देन 10, तो सेट बी होगा 7 8 9, ठीक है। तो अभी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखो सेट ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5, ठीक है। नंबर 5 देखो सेट ए इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 5, 5 का मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 5, क्योंकि सेट बी में एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट सेट ए एंड बी में नहीं होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ
सेट ए इक्वल्स टू ए का एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 एंड बी का एलिमेंट है 7, 9, 11, 13। सेट सी का एलिमेंट है 11, 13, 15 एंड डी का एलिमेंट है 15 एंड 17। ठीक है, फाइंड नंबर 1 है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 7, 9, 11। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट, बी एंड सी में कॉमन एलिमेंट है 11 एंड 13, 11 एंड 13। तो क्या होगा? बी इंटरसेक्शन सी होगा 11, 13। ठीक है, नंबर 3 ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इन तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट। ठीक है, इन तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं है। देखो, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, डी में एलिमेंट क्या है? 15 यहाँ पे प्रेजेंट है लेकिन सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। 17 सेट डी में प्रेजेंट है, सेट सी में प्रेजेंट नहीं है, सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी होगा 5। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, कॉमन एलिमेंट क्या है? ए एंड सी में 11। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी होगा 11। नंबर 5 बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी एंड डी में कॉमन एलिमेंट, बी एंड डी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या होगा? बी इंटरसेक्शन डी भी क्या होगा? 5। ठीक है, 6 नंबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेट ए को इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी निकलते हैं। बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी होगा बी के साथ सी यूनियन। तो बी यूनियन सी में एलिमेंट होगा 7, 9, 11, 13 एंड 15। 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सेट ए देखो, सेट ए में एलिमेंट क्या है? 3, 5, 7, 9, 11 एंड बी यूनियन सी में एलिमेंट क्या है? 7, 9, 11, 13 एंड 15। ए एंड बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट क्या है? 7, 9, 11। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा 7, 9 एंड 11। नंबर 7 है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए एंड डी में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो क्या होगा? इंटरसेक्शन डी 5। ठीक है, नंबर 8 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो फर्स्ट बी यूनियन डी निकलते हैं, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी में एलिमेंट क्या होगा? बी यूनियन डी में एलिमेंट होगा बी यूनियन डी, 7, 9, 11, 13, 15, 17। बी यूनियन डी में एलिमेंट होगा 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, तो अभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी मतलब सेट ए को बी यूनियन डी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो सेट ए में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, एंड बी इंटरसेक्शन डी में एलिमेंट है 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है? 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी होगा 7, 9 एंड 11। नंबर 9 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी निकलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी होगा 7, 9, 11, ए इंटरसेक्शन बी होगा 7, 9, 11। ठीक है, एंड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी इक्वल्स टू बी के साथ सी यूनियन 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, अभी ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी का। तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या है? 7, 9, 11 एंड बी यूनियन सी में एलिमेंट क्या है? 7, 9, 11, 13, 15। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट क्या है? 7, 9 एंड 11। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा 7, 9, 11। ठीक है, नंबर 10 है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
फर्स्ट ए यूनियन डी निकलना है। ए यूनियन डी क्या होगा, ए यूनियन डी होगा ए यूनियन डी 3 5 7 9 11 15 17। इसके एलिमेंट होगा 3 5 7 9 11 15 एंड 17, ठीक है। एंड उसके बाद बी यूनियन सी निकालो, तो बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी होगा बी यूनियन सी 7 9 11 13 एंड 15, 7 9 11 13 एंड 15, ठीक है। अभी ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी में एलिमेंट क्या है 3 5 7 9 11 15 एंड 17, एंड बी यूनियन सी में एलिमेंट क्या है 7 9 11 13 एंड 15। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट देखो 7 9 11 15, 7 7 9 11 एंड 15, ठीक है। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होगा 7 9 11 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 7 है सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट है, तो एलिमेंट होगा 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड सेट बी, बी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो सेट बी में एलिमेंट क्या आएगा, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है 2 4 6 8, ठीक है, ये क्या है इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड सेट सी, सेट सी इज इक्वल टू क्या है एक्स सच दैट एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर, तो सेट सी में आएगा एलिमेंट ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड सेट डी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो सेट डी में क्या आएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, स्टार्ट होता है 2 से 2 3 5 7 11, ये क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3, मतलब एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एंड सेट बी में क्या एलिमेंट है एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, क्योंकि सेट बी में जो एलिमेंट आएगा 2 4 6 8 ये इवन नेचुरल नंबर है, ये सेट ए में प्रेजेंट है, क्योंकि सेट ए क्या है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए में एलिमेंट है नेचुरल नंबर एंड सेट सी में एलिमेंट है ऑड नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स क्या है ऑड नेचुरल नंबर। नंबर 3 है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट क्या है नेचुरल नंबर एंड डी में एलिमेंट क्या है प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा प्राइम नंबर कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो थर्ड होगा एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर जो होगा 2 3 5 7 11 ये नेचुरल नंबर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नंबर 4 है बी इंटरसेक्शन सी, बी एंड सी, तो बी में एलिमेंट देखो इवन नेचुरल नंबर एंड सेट सी में एलिमेंट है ऑड नेचुरल नंबर, तो इन दोनों में तो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। नंबर 5 है बी इंटरसेक्शन डी, सेट बी इंटरसेक्शन सेट डी, तो सेट बी में एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर है, एंड सेट डी में एलिमेंट है प्राइम नंबर, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा ओनली 2, क्योंकि प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर होता है, इवन नेचुरल नंबर होता है, वो क्या है 2, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन डी होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 है सी इंटरसेक्शन डी, सेट सी में एलिमेंट है ऑड नेचुरल नंबर एंड सेट डी में एलिमेंट है प्राइम नंबर, ठीक है। तो सेट सी एंड सेट डी में कॉमन एलिमेंट क्या होगा,
कॉमन एलिमेंट सिर्फ ये 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेट सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर सेट है, ठीक है। तो ये 2 तो इवन नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा, इस 2 को छोड़ के बाकी क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर। इसे ऐसे लिखते हैं x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ सेट्स है, कौन सा पेयर ऑफ सेट्स क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब था कि अगर मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 होगा तो क्या होगा, वो सेट डिसजॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4, एंड इस सेट्स में एलिमेंट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये दोनों इंटरसेक्शन करने से क्या होगा, एलिमेंट क्या आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 4 5 एंड 6। मान लो ये सेट ए है एंड ये सेट बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये 4 दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 4। तो डिसजॉइंट सेट्स कब होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 4, तो क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा, ये होगा नॉट ए डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये जो पेयर है ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। नंबर 2 देखो, एलिमेंट है ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। एंड इस सेट्स में एलिमेंट है सी डी ई एन एफ। इस सेट्स को नाम देते हैं x, ठीक है, और ये है y। तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू क्या होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है, e, यहाँ पे भी e है, यहाँ पे भी e है, ठीक है। तो क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b और x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। जब x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू 5 होगा तब ये दोनों पेयर ऑफ सेट्स डिसजॉइंट होगा, ठीक है। नंबर 3 है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। मान लो ये सेट a है, ठीक है, और ये सेट b है। सेट a में एलिमेंट क्या है, इवन इंटीजर का एलिमेंट है, एंड सेट b का एलिमेंट क्या है, ऑड इंटीजर। तो अगर इसको a इंटरसेक्शन b करे तो क्या होगा, इस यहाँ पे इवन इंटीजर है और इस सेट्स में ऑड इंटीजर में है, तो दोनों में तो कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा। तो ये पेयर क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, डिसजॉइंट, ठीक है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू क्या है, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ सेट a इज इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21 एंड सेट b का एलिमेंट है 4 8 12 16 20 एंड सेट c का एलिमेंट है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 एंड d का एलिमेंट है 5 10 15 एंड 20, फाइंड। क्वेश्चन 1 है a माइनस बी, ठीक है। तो a माइनस बी में क्या होगा, सेट a का एलिमेंट होगा एंड कॉमन एलिमेंट सेट में रिप्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो सेट a एंड सेट b में कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे भी 12 है, इस सेट में भी 12 है, ठीक है। तो 12 को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होगा, a माइनस बी होगा। तो होगा 3 6 9 15 18 21। नंबर 2 है a माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस सी में देखो a और c में कॉमन एलिमेंट 12 12 6 6, ठीक है। ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, तो बाकी एलिमेंट होगा 3 9 15 18 21। नंबर 3 है a माइनस डी, ठीक है। सेट a एंड सेट d, सेट a एंड सेट d में कॉमन एलिमेंट है 15, ठीक है। तो a माइनस डी होगा 3 6 9 12 18 21। नंबर 4 है b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए, b एंड a में कॉमन एलिमेंट है 12, b माइनस ए होगा
4, 8, 16, 20। नंबर 5 है C माइनस ए। C माइनस ए, C एंड A में कॉमन एलिमेंट क्या है? 6 एंड 12, ठीक है। C माइनस ए होगा 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, ठीक है। नंबर 6 है D माइनस ए। D माइनस ए, D माइनस ए, D एंड A में कॉमन एलिमेंट है 15, D माइनस ए होगा 5, 10, 5, 10, 20, ठीक है। नंबर 7 है B माइनस सी। B माइनस सी, B एंड C में कॉमन एलिमेंट देखो 12, 8, 4, 16, B माइनस सी होगा 20। नंबर 8 है B माइनस डी। B माइनस डी, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है 20, B माइनस डी होगा 4, 8, 12, 16। नंबर 9 है C माइनस बी। C माइनस बी, C एंड B में कॉमन एलिमेंट है 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है C माइनस बी में? 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। नंबर 10 है D माइनस बी। D माइनस बी, D माइनस बी में D एंड B में कॉमन एलिमेंट है 20, तो D माइनस बी होगा 5, 10, 15। नंबर 11 है C माइनस डी। C माइनस डी, सेट C एंड सेट D में कॉमन एलिमेंट है 10, C माइनस डी होगा 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। नंबर 12 है D माइनस सी। D माइनस सी, D एंड C में कॉमन एलिमेंट है 10, D माइनस सी होगा 5, 15, 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है सेट x इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट है A, B, C, D एंड y का एलिमेंट है F, B, D एंड G। फाइंड x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या होगा? x माइनस वाई होगा कॉमन एलिमेंट क्या है? B, ठीक है, एंड D। तो B एंड D को सॉल्व के एलिमेंट होगा x माइनस वाई में A, C, ठीक है। y माइनस एक्स में B एंड D कॉमन है, बाकी है F एंड G, ठीक है। थर्ड है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y होगा कॉमन एलिमेंट B एंड D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर देन व्हाट इज R माइनस Q। तो यहाँ पे क्या है? R जो है, R है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। R है सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर एंड Q है सेट ऑफ रैशनल नंबर। व्हाट इज R माइनस Q। तो R माइनस Q क्या होगा? R माइनस Q। तो यहाँ पे देखो जो रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या होता है? रैशनल रियल नंबर होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रियल नंबर में क्या होता है? रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। एंड सेट Q जो है ये क्या है? ओनली रैशनल नंबर का सेट है, ठीक है। तो अगर R माइनस Q करें तो क्या आएगा? इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, ठीक है। R माइनस Q करने से रैशनल नंबर रियल नंबर में भी है, Q के सेट में भी है, तो रैशनल नंबर को छोड़ के बाकी क्या है? इरेशनल नंबर। R माइनस Q क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है और फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट एक सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेट और एक सेट है, उसका एलिमेंट है 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, मान लो ये सेट्स ए है, ये सेट्स बी है। ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा, तब सेट्स का क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी में एलिमेंट क्या है 3 6। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा 3। ठीक है, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं होगा। तो क्या है, आर डिसजॉइंट सेट्स, यह होगा फॉल्स, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, नंबर 2, सेट ए में एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा कॉमन एलिमेंट ए। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, नंबर 3 है, सेट ए में एलिमेंट है 2 6 10 एंड 14 एंड सेट बी में एलिमेंट है 3 7 11 एंड 15 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 6 10 14 3 7 11 15। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, ये होगा ट्रू, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नंबर 4 है, सेट ए में एलिमेंट है 2 6 10 एंड बी में एलिमेंट है 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। 2 6 10 3 7 11, तो इन दोनों सेट में भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, ये भी क्या होगा, ट्रू।